हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष सर क्लासेस। बच्चों, आज हम क्लास में क्लास 11th को लेकर बात करेंगे। क्लास 11th में शुरुआत से जैसे अकाउंटेंसी शुरू होती है, जैसे बच्चा एक एबीसीडी सीखता है, इसी तरीके से हम अकाउंटेंसी की एबीसीडी की बात करेंगे। अब सर, हमने तो अब तक अकाउंटेंसी पढ़ी ही नहीं थी। पहले हम साइंस पढ़ते हुए आ रहे थे, बहुत अदर सब्जेक्ट थे, ये अकाउंटेंसी नहीं था। तो घबराने की जरूरत क्या है? आप जब आए हो कॉमर्स स्ट्रीम में, या तो आप अपनी चॉइस से आए होगे या बाई चांस आए होगे, तो ऐसी टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं है कि सर हम साइंस छोड़ाए। साइंस छोड़ाए, एक नई चीज शुरुआत करने जा रहे हो जिसको हम कॉमर्स स्ट्रीम का नाम दे रहे हैं। क्या कॉमर्स में स्कोप नहीं है? कॉमर्स में बहुत स्कोप है। कॉमर्स करने के बाद लोग सीए बन जाते हैं, सीएस बन जाते हैं, और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एलएलबी कर जाते हैं। तो ऐसी काफी अपॉर्चुनिटीज हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की एबीसीडी की। एबीसीडी में सबसे पहले हमें टर्म पढ़ना होगा अकाउंटिंग के बारे में। सर, ये अकाउंटिंग होती क्या है? आप अपने नॉर्मल लाइफ में कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं बैंक अकाउंट का। आप घर में भी सुनते होंगे पापा के नाम से, या पापा के मुंह से सुनते होंगे, या आप अपने आप में ही बात करते होंगे, इसमें बैंक अकाउंट है मेरा, इस बैंक में बैंक अकाउंट है। तो ये अकाउंट क्या है? जहां पे हम अपनी सेविंग्स को जमा कर देते हैं। अब उसका लेखा जोखा कि भाई कैसे कैसे लिखा जाता है, उसको हम अकाउंटिंग का नाम कहा करते हैं। सर, और अच्छे से समझाइए तो और अच्छे से समझते हैं। अकाउंटिंग यानी इट इज द प्रोसेस of recording, classifying and summarizing of transaction which are of financial nature। यानी इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर का मतलब होता है मनी टर्म्स में, यानी जितनी भी ट्रांजैक्शंस मनी टर्म्स से रिलेटेड है, जो मनी टर्म्स में दे रखी हैं, उसको तीन चीज करना। क्या? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड यानी रिकॉर्डिंग करना, यानी कहीं लिख लेना, उसको क्लासिफाई करना, क्लासिफाई मतलब किस हेड में पहुंचाना है, और उसको समराइज करके अपनी बुक्स में लिख देना। तो इसको सिंपली हम अकाउंटिंग का नाम देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, बेहतर एग्जांपल से सीख लेते हैं। आप फिजिक्स की नोटबुक बनाया करते थे, पहले साइंस की नोटबुक बनाते थे। साइंस क्यों बोलते थे उसको? साइंस की नोटबुक क्यों बोलते थे? क्योंकि वहां पे आप साइंस का काम किया करते थे। वहां पे कुछ फिजिक्स की वर्क होता था, केमिस्ट्री का वर्क होता था, बायोलॉजी का, इसलिए उसको साइंस की बुक का नाम देते थे। कोई भी हिंदी की नोटबुक होती थी तो उसमें हिंदी का काम किया करते थे। इसी तरीके से अकाउंटिंग भी एक नोटबुक है, एक बुक्स ऑफ अकाउंट है, जहां पे आप फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी लिखते हैं, क्लासिफाई करते हो, अलग अलग हेड में डालते हो, और उसको समराइज करके पूरा कर देते हो। तो इसको हम अकाउंटिंग का नाम देते हैं। इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे। बच्चों, ये पहला चैप्टर नहीं है, ये केवल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, जिससे कि आपको बस अकाउंटेंसी की एबीसीडी पहले समझ में आए, उसके बाद हम थ्योरी पे जाएंगे। तो पहले हम एबीसीडी जानने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग सिंपल सा एक प्रोसेस होता है जहाँ पे चीजों को लिखा जाता है, यानी एक ऐसी नोटबुक होती है जहाँ पे हम चीजों को रिकॉर्ड किया करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे आप पहले करते आ रहे थे एक नॉर्मल टर्म्स में। यहाँ पे ऐसे ही हमें एक अकाउंटेंसी की बुक बनानी पड़ेगी जहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और समराइज करेंगे। अपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। तो सर, जो फाइनेंशियल नेचर की ना हो, जैसे सपोज एक भिखारी को मैंने घर से आटा दे दिया, क्या वो फाइनेंशियल नेचर का? तो नहीं, क्योंकि हमने उसमें पैसे की बात ही नहीं करी। क्या वो अकाउंटेंसी में आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। केवल आप फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी चीजें होती हैं, अब गिफ्ट्स आ जाते हैं, आपको गिफ्ट्स दे जाते हैं आपके फ्रेंड्स, तो क्या वो अकाउंटेंसी में लिखी जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो गिफ्ट एक पर्सनल नेचर का है और वो मनी टर्म्स में नहीं है, क्योंकि कोई भी गिफ्ट की वैल्यू नहीं आंकी जाती, कैलकुलेट नहीं की जाती। तो इसलिए वो फाइनेंसिंग नेचर का नहीं और ना ही अकाउंटेंसी के रूप में आएगा। सर ठीक है, समझ में आया कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग एक ऐसी नोटबुक हुआ करती है जहां पे हम तीन चीज करते हैं,
रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। इसके बाद अब इसमें हम कैसे कैसे चीजों को लिखा करते हैं वो समझ लेते हैं। इन चीजों को लिखने के लिए हमें 3 गोल्डन रूल्स सीखने पड़ते हैं। तीन गोल्डन रूल्स में हम एक एक करके रूल्स की बात करेंगे, एक साथ बात नहीं करेंगे, हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला रूल समझ लेते हैं, डेबिट what comes in, credit what goes out। सर क्या है ये डेबिट क्रेडिट? आप कह रहे हो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये डेबिट और क्रेडिट क्या है? इसी पे ही पूरी अकाउंटेंसी बेस्ड है। हम ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ये डेबिट और क्रेडिट टर्म्स में ही तो कर रहे हैं। यानी जो चीज हमारे पास आएगी उसको डेबिट कर देंगे और जो जाएगी उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बोले सर समझ नहीं आया। आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जब 10th में पढ़ के आए थे तो वहां पे चीजों को प्लस क्यों करते थे? क्योंकि आपके पास आ रही होती थी। और क्रेडिट क्यों करते थे? क्योंकि जा रही होती थी। बस यहाँ पे प्लस को आप डेबिट बोल रहे हो और क्रेडिट टू माइनस को आप क्रेडिट बोल रहे हो। बस इतना सिंपल, कुछ अलग नहीं है। आप सब कुछ आपके दिमाग में है, बस उस चीज को बनाना है। मैंने क्या बताया? अगर चीज प्लस हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगी और अगर जा रही है चीज तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो इसका मतलब सर, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 रुपए है और 1000 में आपके पास 100 रुपए आ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये डेबिट हो रहे हैं। यानी ये डेबिट हो गया, कितना हो गया? 1100 रुपए। और आपने अगर पैसा दे रहे हो किसी को, जा रहा है आपके पास से पैसा, आउटफ्लो हो रहा है, तो वो माइनस हो रहा है। मान के चलो 100 रुपए तो वो क्रेडिट हो रहे हैं, तो आपका रह जाता है 1000 रुपए। तो ये दो टर्म्स है, दो भाई हैं एक तरीके से, जो इक्वली चलते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। क्योंकि जो चीज जितनी डेबिट होगी उतनी ही क्रेडिट होगी। एक तराजू के दो पल्ले कह सकते हैं, एक तो डेबिट वाला पल्ला और दूसरा क्रेडिट वाला पल्ला। तो जैसे आप डेबिट करोगे चीजों को, उसी तरीके से उसी इक्विवेलेंट अमाउंट से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये अपने आप में सबसे बड़ा गोल्डन रूल है और इस पे पूरी अकाउंटेंसी बेस्ड है। जैसे अब एक एग्जांपल से और सीख लेते हैं। सपोज एक हिंदी में बात करते हैं कि राम ने गुड्स परचेज किए। राम परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000। यानी मैंने केवल हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है कि राम ने गुड्स परचेज किए, यानी गुड्स यानी सामान खरीदा, कितने का? 10,000 का। तो अब मुझे सर, वैसे तो मैं सिंपली क्या करता, अगर मैंने 10,000 रुपए के सामान खरीदे तो मेरे पास सामान क्या किया? आया। यानी आया क्या आपके पास? गुड्स। और गया क्या आपके पास से? कैश। क्योंकि आप दुकानदार से किसी से सामान खरीद के लाओगे तो इसका मतलब क्या है कि आप उससे सामान लेके आओगे और गुड्स दे के आओगे। तो अगर मैं इसको अकाउंटिंग टर्म्स में रिकॉर्ड करूं और क्लासिफाई करूं तो कैसे करूंगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी आपके पास आ क्या रहा है? गुड्स आ रहे हैं, तो मैं गुड्स को क्या कर दूं? डेबिट। गुड्स अकाउंट डेबिट। और क्या क्रेडिट कर दूं? आपके पास से गया क्या? कैश। तो हम टू वर्ड लगा देते हैं, एक उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए टू वर्ड, यानी जो भी चीज हम क्रेडिट कर रहे होंगे उससे पहले टू लगा देते हैं। तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सिंपल सी चीज समझ में आ गई होगी, पक्का?
मैंने आपको सीधा सा बताया, जो चीज आ रही है उसको आप क्या कर दोगे, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो चीज जा रही है, जो गया, वो कैश था, यानी व्हाट गोज आउट। तो कैश तो गया, तो वो तो क्या हो गया, माइनस। और क्या आया आपके पास, गुड्स, उसको क्या कर दिया हमने, प्लस। यानी प्लस का मतलब डेबिट और माइनस का मतलब क्रेडिट। तो गुड्स आए तो डेबिट और कैश गया तो क्रेडिट। अब बच्चों हम वर्ड गुड्स नहीं लिखते हैं। गुड्स आया तो है, मान रहा हूं मैं कि गुड्स आया इसलिए डेबिट कर दिया, तो हम वर्ड गुड्स नहीं लेंगे। गुड्स से जो भी रिलेटेड एक्टिविटी होगी, आपने परचेज किया तो यह परचेज ले लेंगे बस। परचेज अकाउंट डेबिट, सिंपल। गुड्स की जगह गुड्स नहीं लिखो, बस परचेज लिख दो। परचेज आया और कैश गया, तो परचेज डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। अभी तक चीजें सिंपल है। इसके बाद जैसे हमने गुड्स खरीदा है, ऐसी गुड्स बेच भी तो सकते हैं। अब सपोज राम ने कुछ सामान बेचा, तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल, राम सोल्ड गुड्स, या परचेज की जगह क्या आ जाएगा, सोल्ड। अब सोल्ड में गुड्स क्या गया, गया, गुड्स गया, और आया क्या आपके पास, कैश। तो जब आप सामान बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा और गुड्स जाएगा। तो कैश आया, तो यहां पे क्या कर दोगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे। कैश अकाउंट डेबिट, कोई पैसा आया, क्या गया आपके पास से, गुड्स। तो आप यहां क्या लिख दोगे, गुड्स। तो मैंने आपको क्या बताया, गुड्स नहीं लेंगे, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज ले लेंगे। जैसे वहां गुड्स परचेज हो रहे थे, यहाँ गुड्स सोल्ड हो रहे हैं, तो यहाँ गुड्स की जगह गुड्स नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे, सेल्स। तो बच्चे ये थी दो सिंपल एंट्रीज। हालांकि इस जैसी एंट्रीज काफी होती हैं, लेकिन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए ये दो अकाउंटिंग से हमें इतना समझ लेना है कि अकाउंटेंसी में होता क्या है। मैंने आपको पूरे इसमें अभी तक फिलहाल अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई। अकाउंटिंग यानी वो प्रोसेस जिसमें हम CSR करते हैं। CSR मतलब रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और उसको समराइज कर देते हैं। किसको, वो सब आइटम्स जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। उसके बाद मैंने आपको गोल्डन रूल बताया, जैसे आप मैथमेटिक्स में चीजों को प्लस माइनस करते थे, यहाँ पे चीजों को डेबिट क्रेडिट करोगे। डेबिट मतलब आ रहा है, क्रेडिट मतलब जा रहा है। ये पहला गोल्डन रूल है। इसके बाद दो गोल्डन रूल्स और सीखेंगे। अगर मैं गारंटी देता हूँ ये 3 गोल्डन रूल्स अगर आपको अकाउंटेंसी में समझ में आ गए, तो इसका मतलब अकाउंटेंसी आपके दिमाग में बस जाएगी। और एक बार बस गई, दिमाग में चढ़ गई, तो अकाउंटेंसी जैसा आसान सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। बस मेरे हिसाब से चलते रहिए और पढ़ते रहिए। तो मैंने दो जनरल एंट्रीज ली, दो ट्रांजैक्शन ली जो फाइनेंशियल नेचर की थी। एक तो राम परचेज कर रहा था गुड्स को, और दूसरा राम सोल्ड कर रहा है। कैसे कैसे सामान आया और कैसे कैसे गया, उस हिसाब से मैंने डेबिट क्रेडिट कर दिया। इसके बाद आगे दो गोल्डन रूल्स हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अकाउंटिंग टर्म्स की बात कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप साइंस पढ़ रहे थे, वहां पे फिजिक्स में बहुत सी चीजों को एलिमेंट्स, केमिस्ट्री में कुछ एलिमेंट्स पढ़ा करते थे, कुछ रिएक्शंस पढ़ा करते थे, ऐसी फिजिक्स में कुछ लॉ पढ़ा करते थे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो हम अकाउंटिंग टर्म्स जो शुरुआती हैं उनकी बात करेंगे, जिससे कि आप शुरुआत कर सकते हो ABCD ऑफ अकाउंटेंसी की। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अकाउंटेंसी में कौन कौन से टर्म्स ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टर्म्स है आपके कैपिटल। अभी हम बात करते हैं, पहले रीड कर लेते हैं कौन कौन से टर्म्स आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार बार अकाउंटेंसी में इस्तेमाल होंगे। पहला कैपिटल, दूसरा ड्रॉइंग्स, नेक्स्ट एसेट्स, उसके बाद लायबिलिटीज, सेल्स, उसके बाद परचेज, क्रेडिटर और उसके बाद डेटर। हम एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जब इसका चैप्टर जब आएगा, क्योंकि ये चैप्टर नहीं है, ये आपकी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग या केवल ABCD ऑफ अकाउंटेंसी क्लास है। यहाँ पे केवल आपको शुरुआती सिखाया जा रहा है कि अकाउंटेंसी में होता क्या है। चैप्टर वाइज हम इसके बाद एक और पार्ट है, पार्ट 2, उसको करने के बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल अभी पहले इन टर्म्स की बात कर लेते हैं। कोई चैप्टर नहीं है, ये नॉर्मली अकाउंटिंग टर्म्स जो आपको सीखने हैं। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज कह सकते हैं कोई भी शॉप,
चाहे वो कोई भी हो, कोई भी एंटिटी हो, एंटरप्राइज कहा जाता है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज, क्योंकि कोई भी काम धंधा शुरू करने से पहले कुछ पैसा लगाना पड़ता है, चाहे वो काम धंधा पार्टनरशिप में हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो कंपनी क्यों ना खोली हो, अगर आप शुरुआती पैसा उसमें लगा रहे हो, उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको पूंजी। शुरुआती जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको खर्चा नहीं बोलते, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलती है। उसके बाद ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है अमाउंट और गुड्स विड्रॉन, निकाल लेना। अगर हम कुछ पैसा निकाल लेते हैं, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा होता है, आप कुछ पैसा एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर लेते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स का नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर आप व्यापार से पैसा कुछ निकाल लेते हो या कुछ गुड्स ले लेते हो, सपोज मेरी एक बाइक का शोरूम है और एक बाइक मैंने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल ली, तो उसको हम ड्राइंग्स का नाम देंगे। अगर मान के चलो मेरी परचून की शॉप है, वहां से मैंने 5 किलो चीनी अपने घर के इस्तेमाल के लिए निकाल ली, तो उसको हम ड्राइंग्स ऑफ गुड्स का नाम देंगे। या फिर मैं अपनी गली में से कुछ पैसा अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए लेता हूँ, तो उसको मैं ड्राइंग्स ऑफ क्या कहेंगे, मनी, यानी मनी विड्रॉ कर लिया। तो ऐसी सब चीज को हम ड्राइंग्स, यानी जो भी पैसा निकाल लेते हैं, गुड्स निकाल लेते हैं, उसको हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। अगला है असेट्स। असेट्स मतलब कोई भी चीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज, यानी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज कह सकते हैं और एंटिटी भी कह सकते हैं, यानी जो चीज मैंने खरीद ली, सपोज मैंने गाड़ी खरीद ली, वो मेरे लिए क्या है, असेट्स। मैंने बिल्डिंग खरीद ली बड़ी बड़ी, वो मेरे लिए क्या है, असेट्स। मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली बहुत सारी, वो सब मेरे लिए क्या है, असेट्स। तो यानी कोई भी चीज, प्रॉपर्टी या कोई भी कह सकते हैं थिंग, अगर मैं परचेज कर लेता हूं, ओन कर लेता हूं, अपना हक जमा लेता हूं, उसको मैं क्या, असेट्स का नाम देता हूं। तो एसेट्स का अपोजिट होता है लायबिलिटीज, यानी ओड बाय एन एंटरप्राइज। ओड मतलब पेबल, यानी जो एंटरप्राइज को देना है किसी को, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। यानी जो चीज मेरी है वो मेरे लिए असेट्स है, मेरे लिए मजबूती है, और कल को मुझे कोई भी चीज वापस करनी है या किसी को पे करनी है, तो उसको हम लायबिलिटीज का नाम देते हैं। सपोज मैं एक एंटरप्राइज हूं, मेरे पास बहुत सारी मशीनरी है, मेरे पास बहुत सारी जमीन जायदाद है, तो वो सब मेरे लिए असेट्स है। और अगर मुझे किसी को देना है, सपोज मैंने किसी से 1 लाख रुपए लिए और मुझे वो वापस करनी है, तो वो मेरे लिए बनती है लायबिलिटी। तो ओन मतलब पेबल, यानी मुझे अगर देना है तो वो लायबिलिटीज है, और जो मैंने ओन कर ली, जो मेरे पास है, वो असेट्स मानी जाएगी। सेल्स यानी गुड्स सोल्ड, और परचेज क्या होता है, गुड्स परचेज, यानी कोई भी सामान खरीद लेने बेचने को तो हम सेल्स कहते हैं, और कोई भी सामान परचेज किया तो उसको हम परचेज का नाम देते हैं। ये तो सिंपल से टर्म्स थे, ये आप नॉर्मली यूज भी करते होगे। क्रेडिटर्स और डेटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है कि कह सकते हैं कोई भी पर्सन और एंटिटी टू whom an enterprise who owes against credit purchase, यानी कुछ भी अगर उधार लिया है, उसके लिए पर्सन या एंटिटी को, किसी दुकानदार को पैसा देना पड़े, तो उसको हम क्रेडिटर का नाम देते हैं। यानी कहने का मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि किसी से हमने कोई सामान खरीदा और वो भी उधार खरीदा, और हम जब उससे उधार खरीद लाएंगे तो उसको हम क्रेडिटर का नाम देंगे। सपोज मैंने एक दुकानदार से सामान लिया, तो वो दुकानदार मेरे लिए क्या हो जाता है, क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि मैंने उससे उधार सामान खरीदा है,
तो कल को मुझे पैसा पे करना पड़ेगा। डेटर कौन होता है? पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, और एंटिटी हु ओव्स अमाउंट टू एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स। यानी अगर कोई भी ग्राहक है, हमने उसको उधार सामान बेचा है, तो उससे हमें पैसा चाहिए होगा, तो जब तक हमें पैसा मिल नहीं जाता तब तक वो सामने वाला ग्राहक मेरे लिए डेटर कहलाएगा। तो कहने का मतलब है डेटर देनदार होते हैं और क्रेडिटर लेनदार होते हैं। जिनसे हम सामान उधार खरीद के लाते हैं वो कहलाते हैं क्रेडिटर, और जिनको हम सामान उधार बेच देते हैं उनको हम कहते हैं डेटर। तो ये कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे पूरी अकाउंटेंसी में, जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे। कैपिटल, ड्रॉइंग्स, असेट्स, लायबिलिटीज, सेल्स, परचेज एंड क्रेडिटर, डेटर। तो ये था पार्ट 1, यानी हमने पहली क्लास थी जिसमें अकाउंटेंसी की ABCD पढ़ने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आया होगा। इन छोटी छोटी चीजों को आपको हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगा जब आप अकाउंटेंसी करोगे। बाकी हम चीजों को नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।